Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET biology preparation. Yes, the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने अपने सिलेबस का, अपने एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके बॉडी में कितने अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनका लोकेशन कहाँ है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन का आपके बॉडी में क्या फंक्शन होता है। और जब ये हार्मोन आपके बॉडी में इम्प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, इम्प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट होते हैं, तो आपके बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होता है। इस सीरीज में हम लोगों ने 20 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हुए हैं। जो आखिरी वीडियो था वो वीडियो था हार्मोन्स ऑफ गोनैड, और जिसमें हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में बात किया था। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ गोनैड, और उसी गोनैड में हम लोग बात करने वाले हैं ओवरी के बारे में। मतलब आज का लेक्चर जो रहेगा वो डेडिकेटेड किया जाएगा ओवरी के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा समझ में आया? वेरी गुड। सबसे पहला सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज द गोनैड? गोनैड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वर्ड गोनैड बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब सेक्स ऑर्गन हो जाता है। यस सर। सबसे पहली बात कि ये जो गोनैड होता है उसका मीनिंग क्या होता है? गोनैड का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। गोनैड वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब सेक्स ऑर्गन क्या है? लाता है। ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ओवरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा कि एग्जैक्टली में ये ओवरी होता क्या है ना? तो ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। वेरी गुड। सो वी मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट। आई थिंक आपको लेक्चर दिखाई दे रहा है। यस सर। What is ovary? Ovary is primary female. It is primary female sex organ. It is a primary female sex organ. अब सवाल ये उठता है कि ये ओवरी का फंक्शंस क्या होगा। आपको ये बात अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये जो ओवरी होगा, इट हैज अ डुअल फंक्शन। जैसे टेस्टिस का डुअल फंक्शन था, उसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है कॉल्ड ओवरी, इसका भी डुअल फंक्शन है। तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर 3 पॉइंट, ओवरी हैज डुअल फंक्शन। इसका डुअल फंक्शन है। इज दैट फाइन? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। अब ये डुअल फंक्शंस का मतलब होता है कि इसके दो अलग टाइप के फंक्शंस हैं। तो चलो ये डुअल फंक्शंस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो इसका पहला फंक्शंस क्या होगा? इसका पहला फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन, ये एक सेक्स ऑर्गन है प्यारे बच्चों, तो वो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्यारे बच्चों। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ओवा प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, ओवा प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। ओवरी वो सेक्स ऑर्गन कहलाता है। मैंने ऐसा सुना है फीमेल में पाया जाता है। एग का प्रोडक्शन करना या ओवा का प्रोडक्शन करना, इसका काम हो जाता है। यस सर। सो इट प्रोड्यूस एग, या हम बोल सकते हैं ओवा। हम इसको oocytes भी बोल सकते हैं। फिलहाल आप oocytes भी बोल सकते हैं। oocytes। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये इसका पहला फंक्शन है। लेकिन हम लोग इसके इस फंक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरी एग प्रोड्यूस करता है, ये इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ये चैप्टर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, हार्मोन से रिलेटेड है। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है? वो है आपका यूनिट नंबर 6, मतलब 12th का सबसे पहला यूनिट, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरा चैप्टर आएगा, जिसमें ओवरी एग कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम लोग जरूर सीखेंगे। फिलहाल हमको सीखना है इसके दूसरे फंक्शंस के बारे में। क्या है ओवरी का दूसरा फंक्शन, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। सो बी
ovary is going to secrete the very important hormone जिसका नाम है estrogen, दूसरा नाम है progesterone. These are the two main hormone which is going to be secreted by this particular structure called as the ovary. तो secretion of estrogen and प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा ये दो हार्मोन और भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो दो हार्मोन में हमको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, वो हम 12th में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे. इस साल की जो हमारी एनसीईआरटी है वो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बात करती है. इवन दो इसका जो तीसरा हार्मोन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब हमने स्केलेटन पढ़ाया था, इसलिए मैं उस हार्मोन के नाम को इंक्लूड करता हूं. यस सर. सो तीसरा जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सिन, एंड चौथा हार्मोन भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिन. यस सर. सो मेनली हम लोगों को यहाँ पे दो हार्मोन्स के बारे में फोकस करना है. द फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड द सेकंड हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन. माइनरली हम थोड़ा रिलैक्सिन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, एंड इफ यू वांट वी कैन इनहिबिन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस सर. तो जर्नी स्टार्ट करें. क्या है जर्नी इस समय? हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आपको सीखना है कि ये जो ओवरी है उसका लोकेशन कहाँ है. तो ओवरी का जो लोकेशन होता है वो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में होता है. इट इज फाउंड, it is a pair of structure and it is going to be located in the abdomen. तो एब्डोमेन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एब्डोमेन के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है, और एब्डोमेन के निचले हिस्से को हम पेल्विक एरिया बोलते हैं या पेल्विक कैविटी बोलते हैं. इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में लिखते हैं कि ओवरी इज अ पेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन. ओवरी इज अ पेयर ऑफ female sex organ found in abdomen या pelvic cavity. pelvic cavity pelvic cavity में ये पाया जाता है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो ओवरी होती है उसके थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी फोकस कर लेते हैं कि उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है. अब स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आप याद रखना, मैं स्ट्रक्चर में आपको मिनिमम चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर को डिटेल में आप यूं ही पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. यस सर. तो हार्मोन्स के पार्ट को जितना समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वही अंडरस्टैंडिंग आपको इसके स्ट्रक्चर में मैं. So let us talk about the structure of the ovary. ये कुछ बेसिक और ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए. जब हम लोग बात करते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर में, तो ओवरी के अंदर इंपॉर्टेंटली दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ ओवेरियन फॉलिकल. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रक्चर में दो चीजें पाई जाती हैं, स्ट्रोमा एंड ओवेरियन फॉलिकल. ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो ये जो बीच का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा. इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. इसका जो सेंट्रल का एरिया है, सेंट्रल का जो कनेक्टिव टिश्यू है, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. और इनसाइड हियर यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी प्राइमोर्डियल फॉलिकल. ये एक फॉलिकल है. देयर आर सो मेनी फॉलिकल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. और जब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो एक फॉलिकल कोई भी डेवलप होता है. यस सर. तो फॉलिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉलिकल वर्ड का मीनिंग होता है डेवलपिंग स्टेज. क्या बोला मैंने? डेवलपिंग स्टेज. लिखो ना, मीनिंग लिखो ना प्लीज.
Follicle means developing stage. Developing stage. I think this concept is very clear to you. बच्चों, ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल. अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है ये आगे बढ़ता है और ये अपने स्टेजेस कवर करता है. जैसे ये इसका ये फॉलिकल है और दिस फॉलिकल इज ऑलवेज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स. इसके पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं. यस सर. देन देयर इज गोइंग टू बी, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ब्लू कलर के सेल्स है, राइट. देन देयर इज अ सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल के यहाँ पे भी बाजू में सेल्स रहेंगे बट सेल्स का जो नंबर रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. देयर विल बी 2 लेयर ऑफ सेल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एज यू कैन सी. तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है. देन देयर विल बी टर्शियरी फॉलिकल ऑल्सो. टर्शियरी फॉलिकल में भी ब्लू लेयर जो सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है, उनका नंबर बढ़ता जाएगा. ये हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहे हैं आपको. That should be very clear to you. ये जो ब्लू कलर के सेल्स है ना, ये जो ब्लू कलर के सेल्स है ना, ये सेल्स है यस सर. ये कैविटी होती है, ये डॉट कैविटी होती है ना. देन फाइनली क्या होता है बच्चों, फाइनली एग्जैक्टली क्या होता है, ये सबसे ये इस समय डेवलप हो रहा है. फॉलिकल का मतलब ही होता है डेवलपिंग फॉलिकल. ये एक प्राइमरी फॉलिकल है. इट इज वन प्राइमरी फॉलिकल. ये एक सेकेंडरी फॉलिकल है ना. दैट इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी फॉलिकल. एंड फाइनली देयर इज अ मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल डेवलप होता है. और इस मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल को हम लोग हमेशा बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफियन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. यस सर. सपोज ये मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल है, कॉल्ड एज अ ग्राफियन फॉलिकल, है ना. आपको स्टेजेस समझ में आए? ब्लैक कलर कहां पे है? ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है. प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ना. ये प्राइमरी फॉलिकल है. ये सेकेंडरी फॉलिकल है. ये टर्शियरी फॉलिकल है. एंड दिस फॉलिकल इज कॉल्ड एज अ ग्राफियन फॉलिकल. अगर नीट ने पूछा कि ग्राफियन फॉलिकल का डेफिनेशन क्या है तो आपको बोलना है ग्राफियन फॉलिकल इज द मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल. सो इट इज द मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल. ये मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल है. पक्का? अब ये मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल एग्जैक्टली में करता क्या है कि ये मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल ये ओवरी स्प्लिट होता है. स्प्लिट होता है मतलब यहां पे ब्रेक होता है. और ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर था, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द एग. ये एग है या सेकेंडरी oocyte है. oocyte आप बोल सकते हैं. दैट विल बी मोर नाइस. और इसके चारों ओर कुछ ब्लू कलर के सेल्स अभी भी प्रेजेंट होंगे, है ना. तो यही जो स्ट्रक्चर है ग्रीन वाला, दैट इज कॉल्ड एज अ oocytes. या फ्यूचर में यही आपको एग देने वाला है, तो आप अभी भी इसको एग बोल सकते हो 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, ग्राउंड लेवल पे. और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, द मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल.
और मोस्ट मैच्योर जो फॉलिकल है वो अब यहां से रिलीज हो रहा है, और वो किसको रिलीज करता है, oocytes को या एग को रिलीज करता है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज गोइंग टू फॉर्म दी ये बनाएगा कॉर्पस लूटियम। क्या बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। तो हमेशा आप याद रखना, जब ग्राफियन फॉलिकल से एग बाहर निकलता है तो उसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। मैं डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं, रिलीज ऑफ एग या रिलीज ऑफ oocyte। oocyte मतलब ओवरी का सेल, oocyte, ओ मतलब ओवरी, साइट मतलब सेल, सेल्स ऑफ ओवरी कॉल्ड oocytes। ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ oocytes और एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। रिलीज ऑफ oocytes from ग्राफियन फॉलिकल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और ये है कॉर्पस लूटियम। अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग ये सारी बातें एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं, है ना। हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ओवरी कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो हार्मोन्स का नाम तो मैंने लिख ही दिया हुआ है, लेकिन आपको ये जानना है कि ओवरी का कौन सा हिस्सा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ लीजिए, ये जो कॉर्पस लूटियम है इसको हम येलो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। फीमेल के बॉडी का ये ग्लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द येलो एंडोक्राइन, इट इज अ येलो एंडोक्राइन ग्लैंड। और यही जो येलो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है। तो एस्ट्रोजन इज ऑल्सो, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ये रिलैक्सिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, तो आप ये लिख लीजिए, अदरवाइज इट इज ऑल्सो फाइन। देन हमको ये समझना है कि ये जो ब्लू कलर के सेल्स है इसको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर के सेल्स है वो एस्ट्रोजन क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। तो ये जो ब्लू कलर के सेल्स है दीज आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर, इसको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। यस सर, दीज पक्का दिख रहा है ना, इसी को हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। मैं ब्लैक में लिख देता हूं, फॉलिकुलर सेल्स। और दे सिक्रीट एस्ट्रोजन। सो ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है, और अब हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। एक बार जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि गोनेड क्या है। गोनेड वो ऑर्गन कहलाता है जिसको सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। फीमेल में वो ओवरी कहलाता है, पेयर में वो पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी या लोअर पेल्विक गर्डल या पेल्विक कैविटी में ये पाया जाता है। और ये 4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन हार्मोन। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, स्ट्रोमा एंड ओवेरियन फॉलिकल। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है, आप यहाँ पे देख लीजिए। वी गोना टॉक अबाउट द, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप्ड हो। यस सर,
एवरीबडी फोकस हियर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 जो भी देख सकते हैं वो डेवलपिंग स्टेजेस है। क्या है वो? डेवलपिंग स्टेजेस है, पक्का। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये ग्राफिन फॉलिकल है, आप देख सकते हैं इट्स अ ग्राफिन फॉलिकल। और ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमोर्डियल सेल, और ये कॉर्पस लूटियम है, आप देख सकते हैं इट इज़ अ येलो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यस सर। तो आई थिंक मैंने आपको इस पार्ट को बता दिया हुआ है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? नाउ वी गोना टॉक अबाउट, अब हम लोग बात करेंगे सीधे हार्मोन के बारे में, जो हमारे लिए, हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है। यस सर, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम लोग जा रहे हैं बात करने ईस्ट्रोजन के फंक्शंस के बारे में। जब हम ईस्ट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, दोनों के दोनों फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन होते हैं। सेकेंडरी होते हैं, ये बात याद रखोगे तो आपका बहुत भला होगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में आता है वो मेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कहलाता है, उसी तरीके से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में पाया जाता है। और वो कौन सा, वो क्या है? सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है ना। आपको ये भी पता चल गया है कि एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन इज गोइंग टू बी सिक्रीटेड बाय दी फॉलिकुलर सेल्स। जो यहाँ पे ब्लू कलर के सेल्स थे अभी इस डायग्राम में, वो सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन है इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब आप सभी को समझता है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो ओवरी होता है। तो सेकेंडरी कौन होता है? सेकेंडरी में देखो जैसे यूट्रस आते हैं। यूट्रस मेल में बिल्कुल नहीं पाया जाता। यूट्रस वो बैग है, बेबी बैग है। 9 महीने बच्चे का डेवलपमेंट मम्मी करती है, फीमेल करती है, और इसलिए ये जो यूट्रस है वो फीमेल में पाया जाता है। तो यूट्रस का डेवलपमेंट करना, मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का डेवलपमेंट करना, यही काम, इन्हीं ऑर्गन को फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सो इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट करेगा? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन एपिथेलियम, यूट्रस के एपिथेलियम का डेवलपमेंट। यूटेराइन एपिथेलियम एंड मेमरी ग्लैंड, ये वही ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। मेमरी ग्लैंड। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। नेक्स्ट फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। आई थिंक आपको फॉलिकल्स तो मालूम ही है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये एस्ट्रोजन की मदद से भी, एस्ट्रोजन का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यस सर। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। नंबर 4, अपीयरेंस ऑफ फीमेल
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अब ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कौन होते हैं? फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करना। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। इसके अलावा और कौन होते हैं? एक्सियल हेयर, बॉडी में एक्सियल हेयर या प्यूबिक हेयर डेवलप करना। एक्सियल एंड प्यूबिक एरिया में प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना। आपको मालूम है कि फीमेल में जो वॉइस का जो पिच होता है वो हाई होता है। हाई पिच ऑफ वॉइस डेवलपमेंट करना, हाई पिच वॉइस, इज दैट क्लियर? हाई पिच वॉइस का डेवलपमेंट करना एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे पेल्विक गर्डल ब्रॉड होता है, ये पेक्टोरल गर्डल है, ये ब्रॉड होता है टेस्टोस्टेरोन के वजह से। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और नीचे का जो कमर का एरिया है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है, जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। आई थिंक इतने कैरेक्टर्स आप सीखेंगे तो इतना सफिशियंट है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करना, एक्सियल और प्यूबिक हेयर, यस सर, एक्सियल हेयर मतलब आर्म के साइड से हेयर का डेवलपमेंट करना, और प्यूबिक एरिया का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के यहाँ पे हेयर्स का डेवलपमेंट करना। हाई पिच वॉइस का मतलब होता है आवाज लाउडर होना। तो फीमेल की आवाज में हमेशा लाउडनेस ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। मेल्स तो वैसे माइक यूज करते हैं, यस सर, लेकिन फीमेल, जब भी फीमेल स्टाफ या फीमेल टीचर अगर आपको पढ़ाएंगी तो उनकी आवाज जो होती है वो ज्यादा कड़क होती है, स्ट्रांग होती है, उनका पिच बहुत ही ज्यादा होता है। पिच का मतलब होता है आवाज की आवाज को पिच बोलते हैं, यस सर। तो आवाज में कितनी आवाज है इसी को पिच बोलते हैं। तो वो फीमेल में ज्यादा होता है, और मेल में ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ये एक फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। इसके अलावा एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। आई थिंक हम यहां पे लिख सकते हैं। सो एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, यस सर। तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, और मैं आपको आई थिंक सक्सेसफुल तरीके से समझा पाया। अब वक्त आ गया है कि हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड हार्मोन इस यूनिट में, फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, यस सर। मैं हमेशा बच्चों को हमेशा बोलता हूं P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी, यस सर। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्लासेंटा को फॉर्म करने में मदद करता है। सो नंबर 1 फंक्शन, इट सपोर्ट। प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है ये तो मालूम है ना, कॉर्पस लुटियम। मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉर्पस लुटियम ही सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। आई थिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, है ना। तो कॉर्पस लुटियम इज गोइंग टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो सबसे पहला फंक्शन होगा जो आपको समझ में आना चाहिए, सपोर्ट प्रेगनेंसी, सपोर्ट प्रेगनेंसी, सपोर्ट प्रेगनेंसी। नंबर 2, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा,
help in formation of placenta। नंबर 3 फंक्शन जो आपको समझ में आना चाहिए, इट स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड, इट स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ये वही ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करने में या मिल्क सिक्रीट करने में मदद करता है। यस सर, इट स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ alveolar sac, help in formation of alveolus। alveolus फॉर्म करता है। alveolus क्या होता है? ये हमारे लंग्स में भी होता है, लेकिन alveolus ऐसी कोई भी चीज जो स्पेरिकल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेमोरी ग्लैंड है, इज दैट क्लियर? तो इस मेमोरी ग्लैंड में डक्ट होता है, ये डक्ट होता है, और ये डक्ट जुड़ा होता है ऐसे स्ट्रक्चर से, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ अल्वियोलस। इसको हम अल्वियोलस बोलते हैं, और इसके अंदर मिल्क बनता है, इसके अंदर मिल्क सिंथेसाइज करता है। सो स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करना मतलब एक्टिवेट करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ग्रोथ करना। कुछ भी वर्ड समझा? वेरी गुड। मोटिवेट करना भी स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलस। अल्वियोलस क्या करता है? इट स्टोर मिल्क। यस सर। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है, यस सर, ये मिल्क सिक्रीशन में भी रोल प्ले करता है एंड हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन। मिल्क इजेक्शन नहीं, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। हैप्पी बर्थडे हार्मोन, मैंने आई थिंक ऑक्सीटोसिन जिस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आई थिंक 4 या 5 वीडियो होगा, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। मिल्क सिक्रीट करना मतलब मिल्क को बनाना, है ना? तो आप एक इमेज भी देख सकते हैं, 1 मिनट। ये इमेज है, ये मैंने आपकी 12th की किताब से लिया हुआ है, 12th की किताब से लिया हुआ है। 12th में ये रियल इमेज है, अगर आपके पास 12th की किताब है। और ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, है ना? आपको इस मेमोरी ग्लैंड में अल्वियोलस दिखाई दे रहा है? फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, मेमोरी ग्लैंड अल्वियोलस। यस सर, फोकस ऑन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इस पे फोकस करो, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल एज ए, एक्चुअली में इन्हीं को हम अल्वियोलस बोलते हैं। पक्का? और यही मिल्क बनाते हैं और मिल्क को स्टोर करते हैं, और किसकी मदद से? प्रोजेस्टेरोन की मदद से। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया। पक्का? अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। यस सर, ये मेमोरी ग्लैंड है, तो आप अच्छे से समझ लेना। इन केस यू डोंट वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दैट इज ऑल्सो फाइन। आपको 12th में ये डायग्राम डिटेल में ड्रॉ करना ही रहेगा, है ना? लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन आप पढ़ लो, एडिशनल फंक्शन हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन, जब हम लोग रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि रिलैक्सिन हार्मोन, जैसे कि इसका नाम बताता है रिलैक्सिन, इसका नाम इसका काम बताता, ये किसी को तो रिलैक्स कर जाता। मैं ये सवाल पूछ जाता, किसको ये रिलैक्स कर जाता? 9 महीने प्रेग्नेंट कौन होता है? फीमेल होते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं। वेरी गुड। तो फीमेल के पेल्विक एरिया में बच्चे का ग्रोथ होता है, एब्डोमेन से नीचे पेल्विक एरिया में बच्चे का ग्रोथ होता है। तो फीमेल की पेल्विक कैविटी, पेल्विक कमर का जो एरिया है, वो एरिया बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए?
जैसे बच्चा 1 महीने की प्रेगनेंसी, 2 महीने की प्रेगनेंसी, 3 महीने की प्रेगनेंसी, 7 महीने की प्रेगनेंसी, 8 महीने की प्रेगनेंसी, तो पेल्विक कैविटी जो है, कमर का जो एरिया है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। लेकिन कैसे बढ़ेगा? रिलैक्सिन की मदद से। रिलैक्सिन वो हार्मोन कहलाता है, इसका नाम इसका काम बताता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपको मालूम है प्यूबिक सिम्फाइसिस? दो पेल्विक गर्डल के बीच का जो ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट आप इस इमेज में देख लीजिए। यस सर, ये आपके कमर का बोन है, पेल्विक गर्डल, और इसके अंदर ये जो ब्लू पार्ट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है। यस सर, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट है ब्लू कलर का। यस सर, और इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो ज्वाइंट होता है उसका जो नॉर्मल एरिया होता है वो 4 to 5 मिलीमीटर रहता है। सबसे पहले सीखते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट व्हाट? इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस को। स्टिमुलेट प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होगा? ये रिलैक्स होगा। नॉर्मली प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो एरिया होता है वो कितना होता है? ये करीबन 5 मिलीमीटर होता है। 5 मिलीमीटर। जब ये रिलैक्स होगा तो ये करीबन 8 to 9 मिलीमीटर जाता है ना। तो जैसे जैसे बच्चे की साइज बढ़ती है प्रेगनेंसी में, तो ये मदद करता है, ये हार्मोन मदद करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स होने में। एंड हेल्प इन पार्चुरेशन, बच्चे को बाहर निकालने में 9 महीने के बाद। एंड हेल्प इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब आपको समझना चाहिए। पार्चुरेशन का मतलब होता है गिविंग बर्थ। पार्चुरेशन का मतलब होता है गिविंग बर्थ। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना। रिलैक्सिन वो हार्मोन कहलाता है, रिलैक्सिन वो हार्मोन कहलाता है जो कॉर्पस लूटियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये कॉर्पस लूटियम प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम के ज्वाइंट पे वर्क कर जाता है, इससे इसका एरिया बढ़ जाता है, और ड्यूरिंग द बर्थ, बेबी के बर्थ में ये रोल प्ले कर जाता है। इसका नाम इसका काम बताता, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर जाता, इसलिए ये तो बेबी का बर्थ इजीली हो जाता। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर, और मैंने आपको समझा दिया हुआ है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये टॉपिक, आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर ओवर हो गया है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यूटेराइन आता है और मेमरी ग्लैंड आता है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, हेयर्स का डेवलपमेंट, पिच आवाज बढ़ना, और पेल्विक गर्डर ब्रॉड होता है फीमेल में, ये सारे चेंजेस हैं। ये रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है। देन हमने प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताया, ये सपोर्ट करता है P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी एंड P फॉर प्लासेंटा। सभी को मालूम पड़ गया, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्लासेंटा, पक्का। इट स्टिमुलेट मेमरी ग्लैंड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अल्यूलस। अल्यूलस वो स्पेस होता है जिसमें मिल्क सिंथेसाइज होता है प्रोजेस्टेरॉन की मदद से। इसको हम हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन नहीं, मिल्क रिलीज नहीं होगा। मिल्क तो रिलीज तब होगा जब ऑक्सीटोसिन आएगा। हमेशा याद रखना, नहीं तो नीट में क्या सवाल पूछा है और आप क्या जवाब देते जा रहे हो, उस पर ध्यान देना आप।
तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर और रिलैक्सिंग तो मैंने आपको बताया ही। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, लेक्चर नोट्स को लिखने के लिए। आई होप आपको टॉपिक्स इजिली जा रहे हैं, समझ में जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको जरूर कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।